साल की उम्र में कारोबार शुरू किया। 118 तक $10 बिलियन और 20 तक $100 बिलियन का कारोबार किया। $100 बिलियन। मैं तियान हाई का सबसे अमीर आदमी हुआ। लेकिन मेरी शादी के दिन मेरी मंगेतर सुमुगा को, जिसे मैंने खुद पाला था, नेक एक सुंदर लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया और शादी से किनारा कर लिया। जब मुझे पता चला तो मुझे राहत मिली। देखिए, मैंने ये सब जानबूझकर प्लान किया था। हमारे परिवारों ने 20 साल पहले ये शादी तय की थी। सुआकू और मैं बचपन के प्यार में 7- पढ़े। इन सालों में मैंने लो परिवार को तियान हाई के टॉप 5 में शामिल कर दिया और सु परिवार ने हमारे सहारे बैंकर बनाए। आमतौर पर हम शादी करते, परिवारों को मिलाते और हमेशा खुशी रहते। लेकिन 3 साल पहले गुइंग नाम का एक लड़का आया और सब कुछ बदल गया। सुमुकुई ने मुझे नजर आना शुरू कर दिया। वो अपना सारा समय गुइंग के भाई के साथ घूमने बिताती थी। तभी मैंने उससे और उसके परिवार से नाता तोड़ लिया। तो फिर उससे शादी करने के लिए आज तक का इंतजार क्यों किया? आसान है, ताकि मैं कानूनी तौर पर वो सब वापस ले सकूं जो मैंने सु परिवार को दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी गूंगी बहन लूनियन इस पल का इंतजार कर रही थी। शादी स्थल से निकलने के बाद मैं कार में बैठी। मेरा असिस्टेंट चेन हुए एक टैबलेट लेके दौड़ा। बॉस, ये रही सु के भागने की सिक्योरिटी फुटेज। मैंने सिर हिलाया और उसे खोल दिया। चेन हुए ने आगे कहा, हमने खबरों पर रोक लगा दी है और लोग मिस्सू का पीछा कर रहे हैं। क्या हमें उसे वापस लाना चाहिए? नहीं, अभी सब कुछ अनलॉक करो। ट्रेंडिंग टॉपिक है। सुमुकू के शादी से अलग होने की बात फैलाओ, फिर सु परिवार से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दो और अपना सारा समर्थन वापस ले लो। चेनी घबरा गई। बॉस, शायद फिर से विचार करो, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। मैंने मुस्कुराया। मेरी प्रतिष्ठा खराब हो गई जब तक इसे मेरे वॉलेट को नुकसान नहीं होता। हम ठीक है। सब कुछ तैयार रखो, कल मैं उन्हें दी गई हर एक चीज वापस ले लूंगा और वो सारी संपत्तियां और लग्जरी कारें जो सुमुकू ने मेरे कार्ड से खरीदी थी, उन सभी को वापस कर दो। तभी मेरा फोन बज उठा और मेरी बात कट गई। कॉलर आईडी सुमुकू। मैंने फोन उठाया। वो समझाने के लिए दौड़ी। मुझे बहुत दुख है चुआन, मुझे आज के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन गॉनिंग का भाई बहुत बुरी स्थिति में है। उसकी माँ भी इमरजेंसी सर्जरी में है और मैं सचमुच तियान हाई में उसका एकमात्र दोस्त हूँ। मैं उसके साथ, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही उसकी माँ ठीक हो जाएगी मैं तुरंत वापस आऊंगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुमो, क्यों? मैं उलझन में हूँ। गुनिंग की माँ की सर्जरी का तुमसे क्या लेना? माइनस देना है। क्या वो तुम्हारी बहुत पहले खोई थी? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि चेनुआन किंग तुम्हारी असली माँ है और वो शादी में थी। सुमोकू ने कहा, लूजिंग चुआन, क्या तुम इतने निष्क्रिय आक्रामक नहीं हो सकते? गुनिंग की माँ मेरी गॉडमदर है। मेरी गॉडमदर की सर्जरी हो रही है। क्या मेरा यहाँ होना गलत है? मैं बुरी तरह ऐसा, तुम किसी भी चीज के बारे में गलत नहीं हो, ये जानते हुए भी कि ऐसा होगा, और फिर भी मैंने पूछा। ये मेरी गलती है। जब तुम्हारी गॉडमदर की सर्जरी हो जाए तो मुझे बताना, मैं उसे धन्यवाद देने के लिए एक बड़ी फलों की टोकरी भेजूं। उसने जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि मैं सर्जरी के बाद वापस आऊंगा और शादी पूरी। क्या तुम इतना बेतुका होना बंद कर सकते हो? मुझे छोटे लोगों से नफरत है और मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला पति उनमें से एक हो। मेरा सिर घूम रहा था। मैं कैसे अनुचित या तुच्छ हो रहा था। मैंने खुद से सोचा, मुझे वास्तव में गुनी की माँ को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बिना सुआ को इतनी निर्णायक रूप से नहीं बच पाता, अन्यथा मुझे प्लान बी का उपयोग करना पड़ता और करोड़ों का नुकसान होता। मैंने देखा कि एक और कॉल आ रही है। एक और कॉल है, बाद में बात करेंगे जब समय होगा। मैंने सुमुकू को फोन काट दिया और नए कॉलर को उठाया। ये सुमुकू की माँ चेन वॉन्किंग थी। चुआन, तुम कहाँ गई थी? मैंने साफ जवाब दिया। और कहाँ? जाहिर है, उसने जोर देकर कहा, क्या तुम माकू को खोजने नहीं गई थी? मैंने जवाब दिया, मैं क्यों करूंगा? वो वही है जिसने हमारी शादी को धोखा दिया, इसलिए वो अब मेरी दुल्हन नहीं है। क्या तुम समझती हो? शेन वॉन्किंग ने मामला सुलझाने की कोशिश की। जोड़े हमेशा लड़ते रहते हैं, बस उससे थोड़ी मीठी बातें करो। मुकू को मनाना आसान है, कुछ अच्छी बातें करो, उसे कोई छोटा माइनस मोटा तोहफा दो, कम, और वो गुस्सा करना बंद कर देगी। मैं बोल नहीं पा रहा था। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या उन्हें लगता है कि शादी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और वे चाहते हैं कि मैं जुंगू से माफी मांगू? मैंने सिर हिलाया और फोन रख दिया। इस बीच तियान हाई प्रीमियम प्राइवेट हॉस्पिटल में सुमुकू अपनी खास शादी की पोशाक में ER के बाहर खड़ी थी, बेसब्री से इंतजार करी थी। गुनिंग उसके बगल में परेशान दिख रहा था। तुम ऐसे ही भाग आए, क्या ब्रोचुआन गुस्सा नहीं होगा? सुमुकू आश्वस्त थी। बिल्कुल नहीं, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे सालों से जानता हूँ, वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं हुआ। साथ ही मैंने उसे सब कुछ समझा दिया। जब मेरी गॉडमदर ठीक हो जाएगी तो मैं वापस जाकर उससे शादी करूँ। बहुत बड़ी सोच रखने वाला इंसान है वो, मुझे क्यों दोष देगा? वापस अपने घर पर मैं अभी घर पहुंचा ही था कि नौकरों की 2 कतारें एक साथ झुककर युवा स्वामी का स्वागत कर रही थी। मैंने उन्हें विदा किया। हम सब यहाँ पुराने दोस्त हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। जब भी मैं घर आता हूँ तुम लोग यही करते हो। बहुत थकान हो रही, मुझे बुरा लग रहा है। नौकरों ने जिद की, हम थके नहीं है मालिक, आप ही हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अजीब तरह से मुस्कुराई। अगर मैं कहती कि उन्होंने ये स्वेच्छा से किया है तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सच है। मैंने बस उन्हें समय पर भुगतान किया और कुछ बोनस दिया और वे हर दिन दरवाजे पर मेरा स्वागत करने लगे। अब हर कोई जा सकता है। अपने लाल लिफाफे के लिए बटलर से मिले। जैसे ही मैं लिविंग रूम में गई, एक 17 या 18 साल की लड़की मुझ पर हमला करने आई। मैंने सहजता से उसके सिर पर हाथ रख दिया। लुनियांसी, मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है मुझे सिर मत मारो। सहजता से उसके सिर पर हाथ रख दिया। लुनियांसी, मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है मुझे सिर मत मारो, मुझे दर्द होता है। लुनियांसी ने अपना माथा रगड़ा, ये संकेत देते हुए कि उसे चोट नहीं लगी है। मेरी आंख फड़क गई। मैं खुद को याद दिलाती रही, किसी बेवकूफ से बहस मत करो।
ये लूनी को मैंने सुपिता ने इसे तब अपनाया था जब मैं 3 साल की थी, ताकि वो मेरा साथ दे सके। 3 साल के होने तक वो अभी भी बोल नहीं सकती थी। सभी को लगा कि वो बस धीमी गति से विकास कर रही है, लेकिन 7 साल की उम्र तक हमें एहसास हुआ कि वो धीमी नहीं थी, वो मानसिक रूप से विकलांग थी। मेरे माता माइनस पिता उसे वापस भेजना चाहते थे अनाथालय में, लेकिन मैंने उसे रखने पर जोर दिया। 7 साल, इतने समय बाद एक कुत्ते का भी कुछ मतलब होता है। और वो मेरे पीछे माइनस पीछे घूम रही थी, मुझे बड़ा भाई कहकर पुकार रही थी। नॉन्सी, अच्छा बनो, बड़े भाई को अभी भी काम करना है। लूनी ने अपनी मासूम आंखें झपकाई और मुझसे लिपट गई। मैंने पुकारा, मामा वांग, उसे लेने आओ। बटलर शर्मिंदा दिख रहा था। युवा स्वामी, मामा वांग की बहू ने एक बच्चा पैदा किया। वो घर जाके पोते माइनस पोती की मदद करनी छोड़ गई। मैंने अंदर ही अंदर आ भरी। मामा वांग ने यहाँ 1 दशक से ज्यादा समय तक काम। वो अकेली थी जो लुआनजी को संभाल सकती थी। अब उनके जाने के बाद मैं मुश्किल में पड़ गया। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। बटलर, लो, अभी एस्टेट गेट कोड बदल दो और सुमाकू का सारा सामान पैक कर दो। किसी को इसे तुरंत सुपरिवार के पास वापस ले जाने को कहो। हाँ युवा मास्टर। बटलर लो चला गया। 3 साल। आखिरकार मैं सुमाकू को दिन दहाड़े बाहर निकाल सका। मेरे मंगेतर के नाम से मशहूर किसी को लगातार किसी दूसरे लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखना, हाँ, ये बहुत कष्टप्रद है। लेकिन अब ये खत्म हो गया और मुझे मेरे सारे पैसे वापस मिल रहे हैं। जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं सोफे पर बेहोश हो गया। मेरे पीछे लुनांस्की की मासूम आंखों में चालाकी झलक रही थी। 17 साल। जानते हो मैंने ये 17 साल कैसे बिताए? मैं एक लेखक भगवान हूँ और इस बेवकूफ दुनिया के नियमों ने मुझे फंसा रखा है। बेवकूफ बनने से भी बदतर। बहन, अब मुझे सिस्टम मिल गया, प्लॉट सही रास्ते पे। सुमुकू ने शादी को धोखा दिया। एक बार जब मेरा ये ना समझ भाई जाग जाएगा, अपनी गलती का एहसास करेगा और अपनी ईमानदारी से मैक्सियो को वापस जीत लेगा, तो मैं पहला प्लॉट मिशन पूरा कर सकता हूँ, भाग्य अंक इकट्ठा कर सकता हूँ और इन नियम अंक इकट्ठा कर सकता हूँ और इन नियमों सकता हूँ। इस बीच शादी स्थल पर मेहमान नाराज हो रहे थे। क्या हम ये शादी कर रहे हैं क्या? मेरा समय नहीं है या कुछ और? मैं अभी भी यहाँ केवल बॉस लू के सम्मान के लिए हूँ। हमें और कितना इंतजार करना होगा? सबको गुस्से में देखकर सू परिवार ने सुतियानी को डरा दिया। वॉन्किंग, उसे बुलाओ। लू जिनवान ने क्या कहा? चेन वॉन्किंग ने शांत रहने की कोशिश की। ये ठीक है, मैंने उसे पहले ही प्लान बता दिया था। चिंता मत करो, वे जल्दी वापस आए। जुकेंजी आश्वस्त नहीं था। शायद फिर से फोन करके पक्का कर लो। चेन वॉन्किंग हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मुझे फोन किया। मेरे विला में वापस लुनियानी ने मेरे फोन पर डिक्लाइन बटन दबाया। चेन वॉन्किंग ने उसकी तरफ देखा। फोन। सुई आंशी ने खुद मुझे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन एक रिंग के बाद फोन रिजेक्ट हो गया। चेन वॉन्किंग चिंतित थे। क्या आपको लगता है कि लू जिंगवान सचमुच पागल है? वो बच्चा हमेशा से ही बहुत गुस्सैल रहा है। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। उसे कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं आया। जन्म से ही उसकी भावनाएं वयस्कों की तरह स्थिर रही हैं। सुएंशी ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार मुकू ने वाकई बहुत आगे बढ़ दिया। उसे फोन लगाया और कहा कि वो नखरे करना बंद करे और लू जिंगवान के साथ शादी करने के लिए वापस आ जाए। चेन वॉन्किंग सहमत हो गया और सुमकू को फोन लगाया। क्या हाल है? चेनु किंग ने आग्रह किया। लू जिंगचुआन ने आज तुम्हें लेने आ रहा है। आज तुम्हारा बड़ा दिन है। जिद करना बंद करो, उसके साथ वापस आ जाओ, ठीक है? सुमकू नाराज थी। तो अब तुम सब मुझ पर हमला कर रहे हो? मैंने उसे पहले ही सब कुछ साफ सब समझा दिया था। क्या तुम लोग हमारे काम में दखल नहीं दे सकते? लू जिंगवान से कहो कि मैं इस बार बहुत गुस्से में हूँ। उसने फोन रख दिया। गुनिंग ने पूछा, क्या वो तुम्हारी माँ थी? सुमुक्सू ने सिर हिलाया। हाँ, लू जिंगचुआन अज्ञात मुझे लेने आ रहा है। गुनिंग ने आग्रह किया। तो तुम्हें ब्रुआन के साथ वापस जाना चाहिए बहन। मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। सुमुक्सू अड़ियल था। मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। अगर मैं अभी यहाँ नहीं हूँ तो मैं तियानहाई में अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? चिंता मत करो, जब लू जिंगचुआन यहाँ आएगा तो मैं उसे हमारे साथ इंतजार करने दूंगा। गुनिंग ने नीचे देखा। सच में रोचुआन हमारे साथ इंतजार करेगा। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति वो मेरी और मेरी माँ की तरफ क्यों देखेगा? सुमुक्सू ने उसे आश्वस्त किया। चिंता मत करो, लू जिंगचुआन ऐसा नहीं है। उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। वो बेघर लोगों को भी अपना भाई कहता था। साथ ही मेरी गॉड मदर उसकी भी गॉड मदर है। उसे हमारे साथ इंतजार करना चाहिए। मेरा विश्वास करो, यहाँ एक रहस्य है। लू जिंगचुआन वास्तव में इस निजी अस्पताल का मालिक है। 3 साल पहले जब उसे मेरी गॉड मदर की स्थिति के बारे में पता चला तो उसने मुझे यहाँ VIP एक्सेस दिया। वो हमेशा उदार और दयालु रहा है। मेरी गॉड मदर के ठीक होने के बाद मैं लू जिंगचुआन को हम सभी को हनीमून पर ले जाऊंगा। गुनिंग हैरान था। मैं और मेरी माँ भी आ सकते हैं? सुमुकू मुस्कुराई। बेशक, तुमने कभी वर्ल्ड टूर नहीं किया? बढ़िया मौका है। हम सब एक परिवार है। परिवारों को एक साथ रहना चाहिए। सुमुकू के चेहरे पर नरमी आ गई। जिंगचुआन ने मानस पिता को कम उम्र में खो दिया और उसे मानसिक रूप से विकलांग बहन का पालन पोषण। उसके लिए जीवन कठिन रहा है। जब मैं लो परिवार में शादी कर लूंगा तो मैं तुम्हें और मेरी गॉडमदर को भी साथ लाऊंगा। फिर आखिरकार उसकी देखभाल करने के लिए एक भाई और माँ होगी। लोविला में मैंने एक अजीब सपना देखा, जैसे मैं गर्म पानी में तैर रहा हूँ, अंतहीन रूप से बह रहा हूँ। मेरे साथ कोई और भी था, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सका और नहीं उनका चेहरा पहचान सका। मैं इस धुंध में बह रहा था जब अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। जब मैं उठा तो मुझे पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा और देखा कि लूनियन मेरी छाती पर गहरी नींद में सो रहा है। मेरी पूरी शर्ट पर लाट टपक रही है। मैं असहाय होकर मुस्कुराया और अपना बजता हुआ फोन उठाया। मुद्दे पर आता हूँ, मुझे नैन्सी को वापस बिस्तर पर ले जाओ।